चीन एक बड़ा कदम उठा रहा है दक्षिण चीन सागर में सैन्य प्रभुत्व की ओर, एक गुप्त नए हथियार के साथ। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। दक्षिण चीन सागर में चीन ने कई वादे किए हैं। सबसे पहले कृत्रिम द्वीपों का निर्माण नहीं करना और उन्हें क्षेत्र कहना। उन्होंने इसे तोड़ा। फिर उन्होंने वादा किया कि वे उनका सैन्यीकरण नहीं करेंगे। उन्होंने इसे तोड़ा। उन्होंने इन द्वीपों पर परमाणु बम भी उड़ाए। चीनी सेना ने कहा कि ऐसा इसलिए था ताकि वे सभी क्षेत्रों में पहुंच सकें, किसी भी समय हमले कर सकें और सभी दिशाओं में हड़ताल कर सकें। जाहिर तौर पर इससे एशिया के कई देश चिंतित हैं। हर साल $5 ट्रिलियन की शिपिंग साउथ चाइना सी से होती है। इसके अलावा इसमें विशाल अप्रयुक्त तेल और प्राकृतिक गैस भंडार है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इन सब पर दावा करती है। और अब पार्टी ने दक्षिण चीन सागर में एक नया हथियार बनाया है जो इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण सुरक्षित कर सकता है। एक हथियार जिसके खिलाफ अमेरिकी सेना रक्षाहीन हो सकती है। तो ये भयानक नया हथियार क्या है? एंटेना। गंभीरता से, एंटेना। अब शायद यह आपको डरावना न लगे, या शायद यह करता है। हो सकता है कि आप एंटीना फोबिक हो। अमेरिकी सेना निश्चित रूप से है, क्योंकि वे जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और संचार क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें सैटेलाइट डिश और एंटेना का एक विशाल निर्माण दिखाती हैं। हैनान द्वीप पर मुमिया शहर के पास एक बेस पर वे दक्षिण चीन सागर में सुबी रीफ और फेरी क्रॉस रीफ पर समान एंटीना और रडार सुविधाओं के संयोजन के साथ काम करते हैं। तो क्या इतना डरावना है? ये ठिकाने चीन को दक्षिण चीन सागर को एक संचार और नेविगेशन मदद क्षेत्र में बदलने की क्षमता दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी महंगे सैन्य उपकरण बेकार हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और संचार युद्ध का भविष्य है। यह हाल ही में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार है। इसमें कहा गया है, भविष्य का युद्ध केवल विस्फोटों को लेकर ही नहीं होगा, बल्कि सेनाओं को चलाने वाले सिस्टम को अक्षम करने के बारे में भी होगा। हम एक टैंक को शुरू करने के लिए असंभव बनाने या मिसाइल के बीच में फिर से लक्षित करने के रूप में परिष्कृत के रूप में प्रभाव देख सकते थे। कल्पना कीजिए कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है और अमेरिकी मिसाइलों को वापस उन विमान वाहकों पर पुनर्निर्देशित करने में सक्षम होता है जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया था। क्या वह आवाज दूर की कौड़ी है? बस इंतजार करें। चीन द्वारा बनाए गए इन सैन्य ठिकानों को आदर्श रूप से इस क्षेत्र में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि का पता लगाने, निगरानी करने और हस्तक्षेप करने के लिए रखा गया है। लड़ाकू विमानों को अपने लक्ष्य नहीं मिल सकते हैं। ड्रोन अपने मालिकों पर हमला कर सकते हैं। यह डेटा साझा करने के जटिल वेब को तोड़ सकता है जिसे आधुनिक हथियार बनाने के लिए माना जाता है, जैसे कि F-35 स्टील्थ फाइटर अत्यधिक प्रभावी। मूल रूप से क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों को हैक किया जा सकता है, और यह पहले ही हो चुका है। पिछले साल एक चीनी समाचार रिपोर्ट ने दावा किया था कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान भरते समय एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने तक खो दिया। समाचार रिपोर्ट में कहा गया है, लड़ाकू विमान पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थे और बाहरी दुनिया से संवाद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। चीनी रिपोर्ट 2018 की एक घटना के बारे में बात कर रही है, जब यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपींस के पास रवाना हुआ था। रूजवेल्ट ने एक निगरानी विमान भेजा। पायलट ने फिलीपीन न्यूज को बताया कि चीन ने विमान को जाम करने की कोशिश की थी। गश्ती के दौरान अमेरिका द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी ने सुझाव दिया कि चीनियों ने दक्षिण चीन सागर में बनाए गए कुछ कृत्रिम द्वीपों पर संचार जाम करने वाले उपकरण रखे थे। यह विमान नियंत्रण खोने से बहुत अलग है। क्या चीनी पक्ष अतिशयोक्ति कर रहा था? क्या अमेरिकी पक्ष इसे कमतर आंक रहा था? बताना कठिन है, लेकिन यह वह जगह है जहां युद्ध का भविष्य आगे बढ़ रहा है। और तथ्य यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण चीन सागर में अपनी इलेक्ट्रॉनिक और संचार युद्ध क्षमताओं का तेजी से निर्माण कर रही है। जहां अगले विश्व युद्ध शुरू होने का डर सभी को थोड़ा चिंतित होना चाहिए, लेकिन चिंता मत करो। चीन वादा करता है कि इस क्षेत्र में उसके केवल शांतिपूर्ण इरादे हैं। तुम क्या सोचते हो? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। अगली बार मिलते हैं।